वृंदावन जिसमें हम और आप जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने खोज करके इस वृंदावन का निर्माण किया। बोले जहां तुझे लगने लगे कि मैं निवास करता हूं, जहां तुझे अनुभव होने लगे। अनुभव कथा में बहुत जरूरी है। शंकर भगवान पार्वती जी को यही कहते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, मैं तुझे अपना अनुभव बता। तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण भगवान ने कहा, जहां तुझे अनुभव लगे कि मैं निवास कर रहा हूं, वही मेरा वृंदावन है, वही राधिका जी रहती हैं, वही मैं रहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब इस ब्रज में आए तो वृंदावन जहां बना हुआ है, उन्होंने कहा यही माधुर माधुर मुरली बाजे जाए वृंदावन। आज भी बंगाल में कहते हैं कि जहां वृंदावन कैसी मधुर मधुर मुरली भगवान की कानों में सुनाई देती है। राधा कुंडे कृष्ण कुंडे गिरी गोवर्धने और माधुर माधुर मुरली बाजे जाए वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन में नारद जी ने जब भक्ति को देखा, बोले अरे तुम प्रणाम करने लगी। नारद जी भक्ति से मिले, बोले भक्ति वास्तविक में आज तुम बड़ी दुखी दिख रहे। वृंदावन में तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से आई हो ना। कहां से आई है भक्ति? उत्पन्ना द्रविड़े सा, भक्ति उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में। प्रद्युम्न कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बहुत बड़ी है। इसलिए आप देखिए विश्व के जितने भी आचार्य हुए, जो चतुर्थ संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, वो सब भी दक्षिण भारत से आए। तो भक्ति उत्पन्न उत्पन्ना द्रविड़े साहम प्रद्युम्न कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र। कुछ कुछ भक्ति महाराष्ट्र में गई और प्रद्युम्न कर्नाटके गई। भक्ति कहती है सब घूमती हुई मैं वृद्ध हो गई, और वृंदावन में जब मैं वृद्ध आई तो मैं जवान हो गई। और ये जो मेरे पुत्र हैं, ये सब जगह जवान रहे, लेकिन वृंदावन में आके ये वृद्ध हो गए। ये मेरे साथ आश्चर्य हुआ। लेकिन कोई आप ऐसा कार्य करो कि दोनों मेरे पुत्र फिर से जवान हो जाए, युवा अवस्था को प्राप्त करो। अब तो पता नहीं बुढ़ापा आई पहले जाता है। सबके तो सफेद बाल हो रहे हैं, पर दिखाना कोई नहीं चाहता। हो जाए तो फिर काले करो, बड़ी बड़ी उम्र के भी फिर काले करके एक बार फिर जवानी लेना चाहता। मेरा कहने का अभिप्राय है, जैसे ही वृंदावन में भक्ति को नारद जी संबोधन करते हैं, बोले भक्ति तू भगवान की प्रिय दासी है, भगवान को तू सबसे ज्यादा प्रिय है, और भगवान ने तुझे अपनी दासी बनाया है। उसके बाद भी भगवान ने एक तुझे दासी और दी है सेवा में, मुक्ति नाम की दासी। और यहाँ आके तू ऐसी जवान हो गई है, सब तुझे चाहते हैं, तेरे पुत्रों को कोई नहीं चाहता। लेकिन भक्ति कहती है महाराज मेरे पुत्रों को जवान बना दो, युवा अवस्था बना दो। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, देव ऋषि नारद ने उन्हें वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता पाठ किया। उठे नहीं, कुछ अंगड़ाई आई, फिर से उठने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर बैठ गए। अब देव ऋषि नारद को लगा कि मैंने कैसे उठाऊं। बोले उठ सकते हैं। आकाशवाणी हुई सत्कर्म से ये उठ जाएं। सत्कर्म? मैंने तो गीता सुना दी, वेद सुना दिए, कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया? कौन बताएगा? बोले ये संत बताए। अब देव ऋषि नारद जहां भी जाए, अब नारद से बड़ा तो वैसे ही कोई संत नहीं, भगवान के अवतार भी हैं और संत भी हैं। तो देव ऋषि नारद जहां जाते हैं ना, तो सारे महात्मा उठकर बहुत से तो चले जाया करते हैं। बोले नारद जी आके सत्कर्म पूछेंगे, हम क्या बता पाएंगे, इसलिए कह देना कि गुरु जी आश्रम में नहीं है, कुछ दिन के लिए बाहर गए।
बहुत से व्यक्ति, बहुत से जो संत थे, देव ऋषि नारद उनके पास गए कि सत्कर्म पूछना है। तो बोले बता तो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में बता पाएंगे। लेकिन आकाशवाणी ने देव ऋषि नारद से कहा, उद्यम सफलस्तेयम न भविष्यति संशय। उद्यम करने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, है वही सूर्यमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। कोई तो पद चिन्हों पे चलता है, कोई पद चिन्ह बना दिया जाता है। तो सफलता एक दिन, ये असफलता भी कुछ बताती है और सफलता भी बताती है। असफलता बताती है किया हुआ प्रयास अभी पूर्ण नहीं है। सफलता का जो प्रयास आप कर रहे हैं वो अभी पूर्ण नहीं है, असफलता दर्शाती है। और सफलता क्या बताती है कि सफल होने के बाद अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान अभिमान का भक्षण करते हैं, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। देव ऋषि नारद जहां भी जाते ना, तो बहुत से ऋषि मुनि बात में बैठे थे, बोले देखो हमारा इतना नाम है, अब देव ऋषि नारद आएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, चलो चलते हैं आश्रम को खाली कर करके। कहां घूमते हुए गए, जहां भी गए कोई बताने वाला नहीं। तब देव ऋषि नारद ने विचार किया, अब मुझे तपस्या करनी चाहिए। एक दिन नारायण प्रकट होकर ही मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। कहां चलूं? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में एकस्त होकर भगवत स्मरण करूंगा, और भगवान के स्मरण से क्या होगा, चित्त में नारायण विराजमान होगा। और मैंने आपको पहले भी बता रहा हूं कि भगवान बहुत सी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, भगवान मन से प्रसन्न होते। और संसार का नियम क्या है? हर व्यक्ति के पास उसकी तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तन, मन और धन। इससे ज्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट है? तन, शरीर, मन और धन। तन, मन, धन, तीन चीज सबके पास, सबकी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। लेकिन आप देखिए, तन को और धन को सब चाहते हैं, मन को कोई, किसी का मन कोई नहीं चाहता। मन किसी को अच्छा नहीं लगता। आपके यहाँ कोई शादी का कार्ड देने आए, बोले क्या करें, कार्ड तो बड़ा अच्छा है, हम आ नहीं पाएंगे, हमारा मन आपके साथ में। कार्ड तो दे देगा, लेकिन सोचेगा क्या, अरे ये क्या बात है। जिन माता पिताओं के लिए पुत्र इतना करते हैं, इतना इतना करते हैं, उनके मन की पुत्र बात नहीं रख पाते। मन किसी को नहीं चाहिए, संसार में किसी को भी मन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तन और धन। और भगवान क्या कहते हैं, मुझे केवल मन चाहिए। संसार का व्यक्ति जो कुछ नहीं लेता है ना, वो मन तू मुझे अर्पण कर दे। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन से गीता में, अर्जुन तू मन मुझ में ला। अर्जुन ने कहा महाराज यही तो सबसे कठिन बात है। कोई चीज हो तो उठा के आपके सामने रख दूं, फूल माला ले जाऊं, फल ले जाऊं, आपको कुछ अर्पण कर दूं, लेकिन महाराज ये चंचल ही मन कृष्ण, मन तो बड़ा चंचल है, ये कैसे मैं आपके चरणों में अर्पण करूं? भगवान मन चाहते हैं, तन और धन संसार वाले चाहते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा मेरा मन यदि परमात्मा में लग जाएगा, फिर मुझे किसी महात्मा की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल भगवान ही बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए। बद्रिका आश्रम में देव ऋषि नारद पहुंचे। जैसे ही भगवान देव ऋषि नारद बद्रिका आश्रम में जाते हैं, उनको कौन मिले? जो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। ऐसे सनकादिक प्रश्न करते हैं, माम चिंता कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह, उपायं सुरबाध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि।
सारे ऋषि मिले जब देव ऋषि नारद को, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, सदैव प्रसन्न आपका मुख रहता है देव ऋषि नारद। क्यों प्रसन्न रहता है? कीर्तन में मस्त रहते हैं। लेकिन आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है? आज से पहले कभी आपको इतना दुखी नहीं देखा। आप क्या चाहते हैं? आज आप इतने दुखी क्यों हैं? देव ऋषि नारद ने सारी घटना बताई। महाराज घूमता हुआ वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में जाके मैंने क्या देखा, भक्ति जवान हो गई, उसके दोनों पुत्र जो हैं वो वृद्ध हो गए, बड़ी दुखी थी। मैंने उन्हें वेद वेदांत सुनाए, लेकिन नहीं उठे। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने क्या कहा कि नारद तुम कोई सत्कर्म करो, तो बताओ कौन सा सत्कर्म। और मैं आपको बताऊं, सत्कर्म की कोई व्याख्या नहीं, सत्कर्म की कोई व्याख्या नहीं हुआ करती। मन से अच्छा करना ही बहुत बड़ा सत्कर्म हुआ करता। एक ऋषि मुनि महात्मा थे, आश्रम पर बैठे रहते थे। एक नियम था, सदा सत्य बोलूं। क्या नियम था? कि सदा सत्य बोलूं, और सत्य बोलते थे। सत्य का जीवन में नियम था। एक दिन क्या हुआ कि महात्मा बैठकर अपने आश्रम पर भगवान का जाप कर रहे थे। कुछ लुटेरे जो थे वहां से भागते हुए दिखाई दिए। लुटेरे भागकर पहुंचे, उसके पीछे पीछे कुछ व्यापारी, वो भी बेचारे बड़े परेशान थे, उनके पास बहुत धन था। वो पीछे से महात्मा के आश्रम में प्रवेश कर गए। जैसे ही महात्मा के आश्रम में प्रवेश किया, संत को देखा। बोले बड़ा अच्छा संत है, भगवान के ध्यान में मग्न बैठा हुआ है। बोले बाबा आपसे एक विनती करें। बोले क्या विनती है? बोले हमारे आगे पीछे कहीं से भी लुटेरे आ सकते हैं, वो हमारा धन छीनना चाहते हैं, वो हमें मारना चाहते हैं। आपसे एक प्रार्थना। क्या प्रार्थना? कि वो यदि आपसे हमारा पूछे तो आप उनको हमारे बारे में कुछ नहीं बताना, हम कुछ समय के लिए आपके आश्रम में छुप जाते। महात्मा तो सत्य बोलते हैं, जाप करने लगे। पीछे से कुछ लुटेरे भी ढूंढते हुए व्यापारियों को पहुंचे। बोले आपके आश्रम पे कोई व्यापारी लोग छुपे हुए हैं क्या? अब वो घड़ी आ गई सत्य की और असत्य की। हमेशा जीवन में सत्य बोला, विचार आया असत्य बोल दूं, झूठ बोल दूं, नहीं आए। महात्मा ने सोचा मेरा नियम है, मैं सत्य बोलूंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन सत्यता कसौटी पर ज्यादा तुला करती, झूठ इतनी नहीं तुलती कलयुग में, सत्यता बहुत तुला करती है कसौटी पर। इसलिए पीतल तांबे को कोई नहीं घिसता उस कसौटी के पत्थर में, सोना ही घिसा जाता है।